गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह हो गया है, तो आज बहुत लेट उठे और टाइम हो गया है हमारा, देख सकते हैं 6:20 हो गया है। मतलब काफ़ी लेट उठे आज हम। तो जल्दी से ब्रश कर लेते हैं। तो टाइम अभी हो गया है 6:43 अराउंड। और अभी हम पढ़ने बैठेंगे। और देखिए ये सामान का भी बिखरा हुआ है और इसे थोड़ा हम साइज कर लेते हैं। तो हो गया है साफ सफाई। तो यहाँ पर आज डेट मार्क कर लेते हैं, आज अप्रैल 24। और अभी हम अपना दिन का जर्नी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइम टेबल बनाया है 1 वीक का, 24 अप्रैल से लेकर हमारा 29 अप्रैल तक। तो हमारा 24 अप्रैल में रहेगा एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सी सेट और हमारा मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आज का टू डू लिस्ट और हमने आज क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ पर हम अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिख लिया है 24 अप्रैल का टू डू लिस्ट। और यहाँ पर ये बॉक्स में कितना आवर्स हमने स्टडी किया यहाँ पर टिक कर लेते हैं। अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो यहाँ पर 1 घंटा टिक होगा, 2 घंटा पढ़ लिया तो यहाँ पर 2 घंटा टिक होगा। ऐसे मतलब 24 अप्रैल में हमने कितना घंटा टोटल, कितना घंटा हमने पढ़ लिया, कितना आवर्स हमने पढ़ लिया, ये हमारा यहाँ पर। देन हमारा ये देखिए, ये हमारा 24 अप्रैल का हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सी सेट, देन हमारा एंशियंट हिस्ट्री, देन हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन हमारा डेली करंट अफेयर्स और ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सी सेट। ओके, तो सी सेट हमारा 2 घंटा है, तो पहले हम सी सेट पढ़ लेते हैं यूट्यूब लेक्चर से। सुबह का 9 बज गया है और हमने 2 घंटा भी पूरा कर लिया है। तो 2 घंटे हमने सी सेट पढ़ा, सी सेट एक यूट्यूब लेक्चर से पढ़ा और सिलोगिज्म पढ़ा। तो मतलब इसको पहले पढ़े थे 5 मार्च में, तो आज मतलब बहुत दिनों के बाद हम पढ़े, तो इसे हम रिवाइज किए। तो ये सारा है सिलोगिज्म का स्टेटमेंट, कंक्लूजन और लॉग सर कैट और नो बुक सर पेन। तो बढ़िया ट्रिक यहाँ पर सर ने बताया। तो ये हमने सिलोगिज्म थोड़ा हम पढ़ लिए थे। डायरेक्ट कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये सारे हमने ख़त्म कर लिया 2 घंटे में। तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं। तो पहला 2 घंटे हमने पढ़ लिया और ये सी सेट हमारा ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा सिलोगिज्म विद एसएसएम फाउंडा सी सेट हमारा हो गया है। तो देन हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। इससे पहले हम थोड़ा जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन आके मिलते हैं हम, देन आके स्टार्ट करेंगे हमारा एंशियंट हिस्ट्री और थोड़ा हम फ्रेश होकर आएंगे। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट आइटम, मूंग और चना। तो ये अभी हम खाएंगे, देन खाने के बाद हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म और अभी हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ये हमारा तरुण गयल जनरल नॉलेज 2022 है। और ये देखिए हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और हमारा स्टेट पीसीएस के लिए ये हम फॉलो कर रहे हैं। और साइड में ये हमारा एंशियंट इंडिया है और हमारा राम RS शर्मा का 11 क्लास का। तो दोनों मिला के हम पढ़ेंगे। ये हमारा स्टेट पीसीएस और ASO के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और ये हमारा UPSC के लिए। तो दोनों मिला के पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ASO और स्टेट पीसीएस में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और UPSC में थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो दोनों हम मिला के पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दिन का 1:20 हो गया है, 1:20 आसपास हो गया है और हमने 3 घंटा भी ख़त्म कर लिया है। और इन 3 घंटे में दोस्तों हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा। और ये हम बाइजू का नोट से हम बनाए हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने डिजिटल नोट्स बनाए हैं माइंड मैप की मदद से। तो यहाँ पर देखिए ब्रांचेस सामने, पहले हम देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो ये हमने पूरा मतलब माइंड मैप की मदद से सारे हम बस जस्ट हेडिंग्स यहाँ पर डाले हैं यहाँ पर।
देखिए हमारा यहाँ पर आता है प्री हिस्टोरिक एज। ज़्यादा एलाबोरेट नहीं गई है, जस्ट हमारा मेन चीज़ क्या क्या टॉपिक आता है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में, तो एक ही जगह में उससे हम कंबाइन किए हैं ताकि हमें मतलब चीज़ें को रिलेट करने में थोड़ा आसान हो जाए। क्या क्या एक्चुअली चीज़ मतलब क्या क्या एक्चुअली है हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, मतलब दिमाग में बैठ जाए चीज़ें क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फैक्ट्स अबाउट ऋग्वेद, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, बुद्ध एंड हिज टीचिंग, चंद्रगुप्त मौर्य इन द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इंडो ग्रीक रूल, गुप्ता एम्पायर, पल्लवस, पाला एम्पायर, कन्वा डायनेस्टी, मयूरन एम्पायर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, इंडियन कल्चरल कॉन्टैक्ट विद एशियन कंट्रीज। और यहाँ पर देखिए चालुक्य डिनास्टी, द किंग हर्षवर्धन, चालुक्य डिनास्टी, बक्तस, पोस्ट मॉडर्न एज, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट्स, महाजनपद, लेटर वैदिक कल्चर, जैनिज्म इन अर्ली मिडिवल इंडिया। देन उसके बाद हम मतलब डिटेल्स में गए हैं, मतलब एक एक टॉपिक के अंदर में गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, तो इसे हम मतलब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल्स में गए थे। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया है। हिस्ट्री क्या, प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। देन नीचे आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉइन्स वगैरह। देन हमारा आर्कियोलॉजी मटेरियल रिमेन्स, ये हमारा नॉन लिटरेरी सोर्स है। इंस्क्रिप्शन, प्रोसेस्टिस। देन हमारा फॉरेन अकाउंट्स, रिलीजियस लिटरेचर, लिटरेरी सोर्स में आता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर, एपिक ऑफ महाभारत एंड रामायण, सूत्रज, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जैनस रिलीजन टेक्स्ट। देन हमारा सिक्युलर लिटरेचर में आता है धर्मशास्त्र, लॉ बुक्स, अर्थशास्त्र, लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास, राजतरंगिणी, चरितस, संगम लिटरेचर। ये हमारा सोर्स हुआ, मतलब कैसे हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सोर्स। ओके, देन आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टूल्स। स्टोन एज, देखिए स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज है, इसका मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक एज। देन हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज, देन हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज, देन हमारा ऊपर पैलियोलिथिक एज है, उसका मतलब इम्पोर्टेंट टूल्स क्या है और इम्पोर्टेंट प्लेस कहाँ पर है, और उसका लाइफस्टाइल क्या है उन लोगों का। देन आता है हमारा मेसोलिथिक एज, देन हमारा आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। ओके, टूल्स एंड ऑफेंस क्या है, एग्रीकल्चर उसी टाइम में क्या क्या था, पोटर क्या था, हाउसिंग एंड शटल लाइफ क्या था। देन हमारा इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट क्या क्या है, बुरजहा, मैगर। ओके, तो ये देखिए हमने पढ़ लिया 3 घंटे में। तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं डायरी में। तो 3 घंटे हमने पढ़ लिया, 1 2 3। ओके 1। और यहाँ पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया हमने कंप्लीट किया। ओके, तो अभी हो गया है 1:25 आसपास। अभी जाएंगे नहाने के लिए। देन नहाने के बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी वो हम पढ़ेंगे। ओके, देन हमारा डेली करंट अफेयर्स रहेगा, देन हमारा मंथली करंट अफेयर्स रहेगा। तो चलिए हम जाते हैं नहाने के लिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है। ये रहा हमारा बोतल, बहुत ही चिल्ड है। हमने अभी पी लिया। अभी जस्ट हम नहा लिए हैं। नहाने के बाद हमारा अभी लंच रेडी हो गया है। तो यहाँ पर फ्राइड राइस यहाँ पर है, तो ये खा के हम खा लेते हैं। देन खाने के बाद हमारा पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हो गया है 3:20 अराउंड और
हमने सभी कंप्लीट कर लिया है लंच वगैरह। तो लंच वगैरह करके हम थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे आज दिन का पढ़ाई। तो ये हमारा सी सेट ख़त्म हो गया, देन एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अभी पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 का एनसीईआरटी का। ओके, तो ये हम शुरुआत करेंगे। तो वही हम मतलब डिजिटल नोट बनाएंगे माइंड मैप के जैसा। ओके, तो बने रहिए। तो मिलते हैं इस सेशन के बाद। काफ़ी गर्मी लग रहा है दोस्तों, देखिए धूप भी कड़ी धूप दे रहा है और मतलब पंखा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो समय हो गया है 7, शाम का 7 और हमारा ये 3 घंटा हमने पूरा कर लिया। और 3 घंटे में हमने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 का पढ़ रहे थे। तो ये हमने डिजिटल नोट्स बनाए हैं इसके माइंड मैप की मदद से। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। द अर्थ, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो देखिए द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, आवर सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, द स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, मॉडर्न थियोरीज क्या क्या है, अर्ली थियोरीज क्या क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस और ये हमारा बाइनरी थ्योरी। अगर हम नीचे जाएंगे तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसा है, बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी क्या है। अगर आप और नीचे जाएंगे तो देखेंगे स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेबुला क्या है, लाइट ईयर क्या है। तो ये सारे हमने माइंड मैप की मदद से इसे हम नोट्स बना लिए। सोलर सिस्टम, इनर प्लैनेट कौन कौन है, आउटर प्लैनेट कौन कौन है, देन हमारा द मून का ओरिजिन थ्योरी क्या है, चार्ल्स जॉर्ज डार्विन और इधर द बिग स्प्लैट। देन इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ। देन इतना ही पढ़े, मतलब ये रिवीजन किए थे, पहले हम नोट्स बनाए थे तो इसको थोड़ा हम देख रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट डिटेल्स में जाएंगे और थोड़ा वीडियो लेक्चर की मदद से, इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं डायरी में। तो यहाँ पर हमने और एक 3 घंटा हम यहाँ पर ऐड किए हैं, 1 2 3। और यहाँ पर हमने द अर्थ, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इतना हम पढ़ लिए। तो अभी जाएंगे थोड़ा मतलब बाहर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा टहलने आए हैं। यहाँ पर मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, घर पे तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर कुछ समय हम वॉकिंग करेंगे, देन हम 10-15 मिनट के बाद चला जाएंगे। यहाँ पर मतलब थोड़ा हवा भी आ रहा है तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है मतलब तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटर ट्रीटमेंट है, मतलब महानदी का पानी यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और प्यूरीफाई होके हमारा सब घर को वाटर डिलीवर होता है। घर पे बैठ कर मतलब बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था। तो अभी यहाँ पर 10-15-20 मिनट यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा घूमेंगे।
और माइंड फ्रेश हो जाए और बड़ी मतलब बॉडी जो स्टिफ हुआ था थोड़ा एक्टिव हो जाए। पहले यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा था तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, मतलब सभी एरिया अभी लाइटिंग लग रहा है, तो काफ़ी मतलब अच्छा नज़ारा है और मतलब काफ़ी सेफ्टी लग रहा है यहाँ पर। पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था और इतना साफ़ सफाई भी नहीं था यहाँ पर, तो अभी सभी एरिया पे स्ट्रीट लाइट लगा गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए मतलब मस्त जगह है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इतना मोटर व्हीकल का इतना शोर नहीं है, तो काफ़ी पीसफुल जगह है और लाइटिंग वगैरह बहुत मस्त है। तो यहाँ पर थोड़ा हम माइंड फ्रेश करेंगे और थोड़ा हम चल फिर लेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाएगा। अभी हो गया है शाम का 8 बजे और अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे यूट्यूब लेक्चर से। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। तो ये हो गया स्टार्ट और अभी यूट्यूब लेक्चर से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर्स। तो रात का 11 होने वाला है और अभी हमने हिंदू का न्यूज़पेपर मतलब डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो डेली करंट अफेयर्स में दोस्तों हमने ये डिजिटल नोट्स मतलब एक यूट्यूब लेक्चर से ये हम पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या पढ़े देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदू का न्यूज़पेपर है। द WTO में ईज कॉर्प्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स WTO के बारे में मतलब आड़ ऑन है। ओरिजिन ऑफ WTO का ओरिजिन क्या है, उसके अबाउट के बारे में। देन हमारा मेंबर्स कौन कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। देन उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल। तो ये सारे हम ऐड ऑन किए हैं, मतलब ऐड ऑन तो नहीं किए हैं, एक मतलब एक यूट्यूब चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, तो उसे हम फॉलो कर रहे हैं। वही डिजिटल नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब नोट बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ लेक्चर देखिए और ये देखिए यहाँ पर नोट डिजिटल नोट यहाँ पर ऐड हुआ है। अर्जेंटीना टू रिवाइव फॉकलैंड इशूज़ इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ नोट ऐड ऑन किए हैं। फॉकलैंड इशू क्या है, व्हाट एंड वेयर इज़ फॉकलैंड आइलैंड, ओके, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड्स। तो इसके बारे में दिया हुआ है। ओके, देन आते हैं हमारा CBSE ड्रॉप्स चैप्टर्स ऑन इस्लामिक एम्पायर कोल्ड वॉर। देन आर्मी नोट अगेंस्ट रिमूवल ऑफ AFSPA, ले पेन मार्कन टू स्क्वायर ऑफ डे। और हमारा जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील। तो यहाँ पर बनाना पील से हमारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर नोट पे कुछ ऐड ऑन किया गया है, देख सकते हैं आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। वाई इन न्यूज। और ये हाइड्रोजन क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो रूसिया टू डिप्लॉय सारमाट मिसाइल बाय अटॉम। तो बस आज हम इतना ही पढ़े। मतलब मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए क्योंकि मतलब तबीयत बहुत ही मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस इतना ही पढ़े। तो आज का लेक्चर हम मतलब आज का वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स मतलब 2 घंटे ही पढ़े हम। तो टोटल हमने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स हमने पढ़ लिया। तो मिलते हैं कल, देखते हैं कल कैसा लगता है तबीयत। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।